रामगिरी महाराज का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तक रामगिरी महाराज की ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही उसको कोई नोटिस भेजा गया है। मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट जारी हैं। भीलवाड़ा से एक वीडियो सामने निकल कर आई है। मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया और मांग की कि रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुफ्ती अशरफ आसिफ जिलानी अपनी वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उनकी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। उनके एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सजा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी जबान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का जो संगठन है IMC, उसकी तरफ से भी बरेली शरीफ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के अंदर मांग की गई कि रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए ये वीडियो। रामगिरी को सजा दो, रामगिरी को सजा दो। सबसे पहली बात, मुसलमान चाहे देश का हो या दुनिया का हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले ये बात लोग अपने जहन से निकाल लें कि हिंदुस्तान का मुसलमान ही विरोध करेगा। मुसलमान पूरी दुनिया का हुजूर को मानता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समय समय पर जो खुराफाती तत्व हुजूर की शान में, हमारे नबी की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते हैं, वो शायद इसलिए करते हैं कि वो गुस्ताखी करने के बाद में उनको लोग पहचानने लगेंगे या वो मशहूर हो जाएंगे या भारत सरकार या राज्यों की सरकारें उनको कुछ इनाम देंगी। तो उनकी ये गलतफहमी है। किसी के भी बुजुर्गान दीन की कभी भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कभी भी न किसी देवी देवता की गुस्ताखी करते हैं, ना ही किसी भगवान की गुस्ताखी करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जब हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते तो हम भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में। आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब के निर्देश पर हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन में हमारी सीधी सी मांग है कि नबी की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे रामगिरी महाराज जैसे लोग, उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उन जैसे लोगों को जेल में डाला जाए, ताकि आगे लोगों को ये सबक मिले कि बुजुर्गों की शान में या किसी के धर्म के प्रति अगर आप किसी की गुस्ताखी करते हो तो उसकी सज़ा कठोर मिलनी है। देखिए, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट महोदय
और सीओ सिटी महोदय हमारा ज्ञापन लेने आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन रिसीव किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन हम आज ही आपका राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और इस पे तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या एक्शन है? देखिए, कार्रवाई अगर हमारे ज्ञापन पे नहीं होती है तो मैं अकेला नहीं, ये सारे लोग नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने नबी के लिए सड़कों पर आएगा और हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हिंदुस्तान जो है हमारा गंगा जमनी तहजीब का एक केंद्र है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, बराबरी के अधिकार दिए हैं। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर दूसरे राज्यों से होता हुआ कर्नाटक होता हुआ और उसके बाद में महाराष्ट्र तक पहुँच गया। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि छोटे छोटे मामलों में जो है लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं तो किसी भी अपराधी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी महाराष्ट्र का एक मसला आया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक के समाचार पत्रों में ये भी आ रहा है और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जिस अपराधी ने इस तरह का अपराध किया है वहाँ के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पे खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो एक देश में दो तरह के कानून लागू कर दिए गए हैं। मुसलमानों के खिलाफ में अगर छोटा सा कोई गलती से ट्वीट भी हो जाता है उसको FIR लिखा कर उसको जेल में भेज दिया जाता है, जबकि इस तरह के अपराधी जो कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आला हजरत के संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने सोमवार को महाराज के खिलाफ कोतवाली में एक तहरीर दी थी। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने भी महाराज की गिरफ्तारी न होने पर सड़कों पर उतरकर विरोध की चेतावनी दे रखी है। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करके समुदाय की भावनाएं आहत की जाती हैं और ऐसा करके देश के सौहार्द को चुनौती देने का काम किया जाता है। ऐसे